आइए, स्वागत है आपका पुनः प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास में। प्राणायाम, प्राणों का आयाम। सबसे पहले प्राणों का अभ्यास करने से पहले हमें शोधन क्रिया करनी चाहिए। नॉस्ट्रिल पैसेज यदि शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल है, तो हमारी प्राणों का प्रवाह पूरे शरीर में आराम से हो पाता है। वायु अच्छी तरह हम ले और निकाल पाते हैं। इसके लिए शोधन क्रिया कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण है। कपालभाति हमारा जो है 3 भागों पर अच्छा प्रभाव डालता है, शोधन करता है। मस्तिष्क, कपालभाति, जैसा कि इसका नाम है, कपाल माने स्कल, भाति माने शाइनिंग, चमकाना, शोधन करना। तो हमारे मस्तिष्क में वात पित्त कफ की अधिकता, साइनस पॉकेट में वात पित्त कफ की अधिकता होने से सिर में भारीपन होने लगता है। इस अभ्यास से वो हमारी समस्या दूर होती है। दूसरा, हमारा लंग्स पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बार बार इसमें हम तीव्रता से श्वास निकालते हुए लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे वायु, दूषित वायु जो लंग्स में पूरी तरह निकल जाती है। इससे हमारे लंग्स स्वस्थ होते हैं। आज कोरोना के समय में ये अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है और अच्छा लाभ देने वाला है, इसलिए निश्चित रूप से करें। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। बार बार श्वास छोड़ते हुए पेट को हम भीतर खींचेंगे और सरल छोड़ते हुए बाहर निकालेंगे। इस तरह पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक हलचल, एक वाइब्रेशन होगा। तो ये अभ्यास पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऊर्जा प्रदान करता है, सशक्तिकरण प्रदान करता है। तो ये अभ्यास आइए कपालभाति करेंगे। जो हाइपरटेंसिव नेचर हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो, वो इस अभ्यास को धीरे-धीरे करें या किसी शिक्षक की देख-रेख में ही करें, तभी उचित है। अन्यथा छोड़ दें, अच्छा रहेगा। आइए कपालभाति का अभ्यास करें। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। तीव्रता से फोर्सफुली बल लगाकर श्वास को बाहर निकालना और पेट और नाभि वाला हिस्सा भीतर कॉन्ट्रैक्ट करना है। श्वास भरते हुए पेट को ढीला करके बाहर आने देना। गले पर कोई तनाव नहीं देना है। वायु का आवाज़ जो निकलने का नॉस्ट्रिल वही हो, गले पर तनाव करके वायु का आवाज़ ना करें। आइए इस अभ्यास का कम से कम 30 से 40 बार मिनिमम, अधिक से अधिक 1 मिनट 2 मिनट या अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास साधना चाहिए। चलें। आंखें बंद कर लें और अपने ही अभ्यास को ध्यान करें। शरीर का बाकी हिस्सा सरल रहे, स्थिर रहे। जहाँ लगे थकावट होने लगी, असुविधा होने लगी, वहाँ थोड़ा विश्राम दें। पुनः फिर विश्राम दे के जारी रख सकते हैं। ध्यान करें नाभि वाला हिस्सा कितना भीतर बाहर जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम सरल छोड़ करके। लंग्स कितना पिचक रहा है, फूल रहा है। जारी रखें। विश्राम दें। आंखें बंद कर लें। मन को शांत और सरल करें। बंद आंखों से अपने शरीर को देखें, निरीक्षण करें। थोड़ी देर कुछ ना करें। आप फील करेंगे ऊर्जा, संवेदनाएं लोअर पार्ट में ज़्यादा हो रही हैं। अनुभव करें, जो कुछ भी हो रहा है वो नित्य प्रतिबदलने वाला है। पेन, सुख है या दुख है, कोई भी रुकने वाला नहीं, इसलिए इनसे व्यथित ना होवें, इन्हें सहन करें। अपनी सहन शक्ति, मन की शक्ति बढ़ने दें। हर अवस्था में स्थिर रहें, अपने भीतर के प्रति सजग रहें। जब लगे शरीर सरल हो गया, नॉर्मल हो गया, तो एक गहरा श्वास लें और छोड़ते हुए पूरे शरीर को विश्राम दें, सरल कर दें। ये एक बार कपालभाति का अभ्यास हुआ।
इसी को दोबारा आप रिपीट करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार, अपनी आवश्यकता जैसी है उसे से प्रयोग करें। आइए एक बार और इसी अभ्यास को कर लें कपालभाति सरलता से। अभ्यास के प्रति सजग बने रहें, अपनी क्षमता के प्रति सजग बने, जबरदस्ती अपनी क्षमता से ज़्यादा ना करें, सरलता बना करके ध्यान के द्वारा सजग रहें। शरीर और मस्तिष्क हर अवस्था में रिलैक्स रहे, सरल रहे। लंग्स में, पेट में, मस्तिष्क में शोधन का अनुभव करें। विश्राम दें, सरल छोड़ दें, पुनः आंखें बंद करके ध्यान करें। थोड़ी देर सरल होने दें। जो भी प्रभाव हुआ है उसे स्वीकार करें, उसे सहज होने दें। शरीर में असुविधा है या सुविधा है, दोनों के प्रति समता भाव रखें। मूर्तिवत शरीर को स्थिर रखें। जो स्वतः हो रहा है क्रियाएं उसे होने दीजिए, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं। इस तरह अनुभव करेंगे, शोधन क्रिया के बाद मस्तिष्क स्वतः रिलैक्स हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारा आंतरिक शोधन होता है, शुद्धता होती है, मन स्वतः स्थिर और शांत होने लगता है। इसलिए प्राणायाम मन को नियंत्रित करने के लिए बड़ा उत्तम अभ्यास है। योग वास्तव में मन के ही नियंत्रण का अभ्यास है। जैसा कि पतंजलि महर्षि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का यदि निरोध होने लगे, स्थिर होने लगे, तो हम योग कर रहे हैं, तब योग घटित होता है, तब आनंद और समाधि होती है। आइए इसी क्रम में दूसरा अभ्यास, नाड़ी शुद्धि करें। दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नासारंध्र पर रखते हुए बंद करें। बाएं से धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, सीना पेट फुलाएं, बायां नासारंध्र बंद कर दें। फिर दाएं से धीरे धीरे श्वास छोड़ें, पेट को भीतर करें और अंदर ले जाकर रोक लें। फिर श्वास भरें, दाहिने से धीरे धीरे भरें, सीना पेट फूलने तक भरें, दाहिना बंद करें और बाएं से निकाल दें। ये सिंपल अल्टरनेटिव ब्रीदिंग हुआ। अब इसी को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बनाने के लिए श्वास भरकर थोड़ा रोकना है, निकाल कर भी थोड़ी देर रोकना है और अपने मन को श्वासों के साथ योग कराएं। बाएं नासारंध्र से फिर से गहरा श्वास भरें, सीना पेट फुलाकर शरीर को रिलैक्स करें। बाएं नासारंध्र को बंद करके थोड़ी देर वायु को अपने भीतर धारण करें, अंतः कुंभक करें। आराम से रोक सकते हैं उतनी ही देर, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर दाहिने नासारंध्र को खोलें, जब लगे कि आवश्यकता श्वास निकालने की है तो दाहिने से धीरे धीरे निकाल दें। पेट को धीरे धीरे भीतर ले जाएं, खींच के रोक लें। थोड़ी देर वायु को बाहर वायु कुंभक साधें। फिर दाहिने से धीरे धीरे भरें, पूरा भर कर रोक लें, दाहिना बंद कर दें। फिर बाएं से धीरे धीरे श्वास को निकालें, रोक करके अपनी क्षमता के अनुसार रोकें, फिर धीरे धीरे निकालें। इस तरह लगातार 10 श्वासों का अभ्यास, 5 से 10 श्वासों का अभ्यास साधें। 5 प्राणायाम अर्थात कम से कम 10 श्वास, अथवा अपनी क्षमता के अनुसार 1 मिनट का अभ्यास, 2 मिनट का, 5 मिनट का अभ्यास, जैसा समय है, जैसी शरीर की अवस्था है, मन की अवस्था है, साधें। जारी रखें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कुंभक के साथ। कहीं जबरदस्ती और जल्दीबाजी ना करें। आंखें बंद रखें, अपने प्रत्येक श्वास को भीतर गहरा आते हुए
आराम से कितनी देर रुका है उसे जानें, निकालते हुए जानें, बाहर कितनी देर आराम से रोक रहे हैं उसे जानें। इस तरह धीरे धीरे अपने श्वासों पर नियंत्रण करें। श्वासों पर नियंत्रण होने से हमारे प्राण व्यवस्थित हो जाते हैं, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार अच्छा हो जाता है। नाड़ी शुद्धि, जैसा कि इसका नाम है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारे शरीर में नाड़ियां हैं जिनमें ऊर्जा प्राणों का संचार होता है। जब वो शुद्ध होता है, नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, तो ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। अन्यथा जब ऊर्जा का प्रवाह ब्लॉक होता है, गंदगी रुकी होती है नाड़ियों में, तो हमारा शरीर हमेशा थका हुआ, आलस तंद्रा में महसूस होता है। इस तरह से नाड़ी शुद्धि से पूरे शरीर की शुद्धि होने से शरीर ऊर्जावान हो रहा है। मन, शरीर, मस्तिष्क का बैलेंस होता है। दाहिना बायां ब्रेन हमारा बैलेंस होता है। राइट नॉस्ट्रिल से जब श्वास लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो राइट ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह हमारा दोनों ब्रेन और नर्वस सिस्टम को बैलेंस होता है। अपनी क्षमता के अनुसार करने के बाद विश्राम दें, आंखें बंद करें, मन को शांत रखें। थोड़ी देर अपनी अवस्था का पुनः निरीक्षण करें। यदि कहीं असुविधा हुई है, उसे सरल हो जाने देना चाहिए। आइए इसी क्रम में भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम गुंजार करता, भंवरे की तरह जैसे गुंजार, भंवरा गुंजार करता है, वैसे ही हमिंग साउंड गुंजार करना है। इससे वाइब्रेशन मस्तिष्क में और पूरे शरीर में फैलता है। मस्तिष्क की नस नाड़ियों में कई बार तनाव रहता है, रुकावट रहती है, जो नहीं निकल पाती और एक हम प्रेशर में फील करते हैं। इस भ्रामरी प्राणायाम से, वाइब्रेशन से वो नस नाड़ियों का तनाव, रुकावट निकल जाता है और शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जावान, प्रवाहित ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में होने लगता है। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। किसी भी अवस्था में हमें जबरदस्ती सांसों को नहीं रोकना है। गहरा सांस लें धीरे धीरे दोनों नासारन से, भर कर थोड़ी देर वायु को धारण करें, कुंभक करें अपने भीतर, आराम से रोक सकते हैं उतनी देर। फिर दोनों नासारन से भंवरे की गुंजार करते हुए वायु को बाहर निकालें। सरल छोड़ दें, विश्राम दें। थोड़ी देर रुकें, फील करें वाइब्रेशन जो मस्तिष्क में हुआ है। फिर से गहरा श्वास भरें, रोकें, धारण करें वायु को। आराम से रोक सकते हैं उतनी देर ही। शरीर रिलैक्स हो, मस्तिष्क रिलैक्स हो। गुंजार करें। धीरे धीरे नाभि वाला हिस्सा भीतर जाने दें, भीतर जाने दें। जैसे जैसे वायु निकल रहा है नाभि पीठ की तरफ। थोड़ी देर रुकें, फिर सरल श्वास आने जाने दें। गहरा श्वास फिर से भरें, रोकें, गुंजार करें। सरल स्थिर हो जाएं। अपना पुनः निरीक्षण करें। अपने मन और शरीर के आप दृष्टा हैं, इसे देखें, जानें। स्वयं को शरीर मन से पृथक करने का अभ्यास करें, दृष्टा भाव बनाए रखें। एक गहरा श्वास फिर से, रोकें, भीतर भरें। शांत, सरल कर दें। आते जाते श्वास का निरीक्षण करें, जो भी प्रभाव मस्तिष्क में हुआ देखें। एक बार पुनः श्वास करें, गहरा भीतर लें, रोक लें।
शांत हो जाएं। आंखें बंद करें। अब 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करें। गर्दन हल्का सा ऊंचा रखें। दोनों भौहों के मध्य मन को एकाग्र करें। आंखें कोमलता से बंद रहें। थोड़ी देर के लिए अब कुछ ना करें। शरीर का निरीक्षण करें। श्वास जैसे है वैसे ऐसा ही देख जाएं। गहरा है गहरा देख लें, छिछला है छिछला देख लें। मन की अवस्था, मन मेरा शांत है या विचार है। जैसे है वैसा देखें। बाहर कोई ध्वनि, जो कुछ भी अनुभव में है, अनुभव करने वाले आप इससे पृथक हैं। यह सर्वविदित है, जगत विदित है, सत्य है। देखने वाला और दृश्य दो भिन्न होते हैं। हम अपने शरीर को अनुभव कर रहे हैं, शरीर में सुख या दुख अनुभव कर रहे हैं। सांसों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आते जाते, गहरा है छिछला है। मन मेरा शांत है अशांत है, जैसे है उसे वैसे देख रहे हैं। कई बार भावनाएं, विचार उठते हैं मन में। हम जानते हैं। कौन जानता है? वह जानने वाला, अनुभव करने वाला, मन से, श्वासों से, शरीर से, शरीर के दुख और सुख से पृथक है। इस सत्य अनुभव के साथ अपने आप को शांत और स्थिर बनाएं। किसी से प्रभावित ना हो। जो अनित्य है, जो दृष्टा दिख रहा है, दृश्य पदार्थ, वो सब बदलने वाले हैं। देखने वाला ही नित्य और शाश्वत है। उसे स्वयं को स्वयं से नहीं देखा जा सकता। अनुभव है कि वह है। शांत बने। जैसे जैसे मन शांत होगा, हम अपने स्वरूप से जुड़ने लगेंगे। जिस तरह गंदा जल चलायमान हो तो गंदगी पूरे जल में फैली रहती है। जल को स्थिर कर दें तो गंदगी बैठ जाती है और जल निर्मल हो जाता है। और हम तलवे तक, पेदी तक आराम से देख सकते हैं। इसी तरह मन, चलायमान मन जब स्थिर होने लगता है तो ये निर्मल होने लगता है, पवित्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। निर्मल शुद्ध मन से स्वयं का अनुभव होता है। हम अपने आप को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि नित्य एक सत्ता ही है, जो कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है सब बदल रहा है। जिस तरह गंदा दर्पण पर हम अपना तस्वीर नहीं देख पाते हैं, फ़ोटो नहीं देख पाते, अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। अपना प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल दर्पण को साफ कर देना है। सत्य स्वयं, अपना प्रतिबिंब स्वयं प्रकट हो जाता है। ऐसे मन निर्मल हो जाए तो हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। फिर आनंद है, फिर समाधि है, फिर योग है। जब मन बाहर जाता है तो ये जगत है, संसार है, नाम रूप है। इसमें परिवर्तन है तो मन उसी अनुसार सुखी दुखी होता है। जब मन भीतर जाएगा, अपने से जुड़ेगा, जिसमें परिवर्तन नहीं है उससे जुड़ेगा, तो मन स्थिर और निर्मल होगा। मन के स्थिर निर्मल होने से आनंद है, शांति है, समता है। उसे प्राप्त करें और निर्भय हो जाएं। शुद्ध होने दें, शुद्ध होने दें। बुद्ध बने, निर्मल बने,
सुख दुखों को सहन करें, क्योंकि यह नित्य है। कोई भी सुख निरंतर रुकने वाला नहीं, कोई भी दुख रुकने वाला नहीं, आने और जाने वाला है। जो बदलने वाला है उससे क्यों व्यथित होवें, जो नित्य है, शाश्वत है, उससे जुड़ें। वो स्वयं आप हैं, स्वयं को जानें, स्वयं को जानें। योग करें, निर्मल बने, स्वयं भी, पूरी सृष्टि को भी, समाज को, अपने परिवार को। स्वयं शांत रहकर ही हम सभी को शांत और आनंद दे सकते हैं। स्वयं को दुखी रख करके, स्वयं को व्यथित करके हम किसी को सुख नहीं दे सकते। अतः पहला धर्म हमारा स्वयं के प्रति बनता है। शांत सरल मन से उस सर्वव्याप्त चेतना को पुनः ध्यान करें। अपने स्वरूप को, मन को अपने स्वरूप से, शरीर और मन के मूल कारण से योग करते हुए 3 बार ओम का जाप करें, पुकार करें उस परम तत्व को, और फिर सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए सत्र का समापन करें। गहरा पूरा श्वास लें। दोनों हाथ जोड़ें। सभी के कल्याण के लिए हमारे साथ शांति पाठ प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। हे परमेश्वर, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब में भाईचारे प्रेम की भावना हो, सभी कल्याण तत्व को अनुभव करें, देखें, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, सबको शांति हो, शांति हो, शांति हो। नमन करें इष्ट को, दोनों हाथ को रब करें, ऊर्जा बनाएं। अच्छी तरह ऊर्जा बनाकर इस ऊर्जा को आंखों पर ढकते हुए फैला दें। आंखों में थोड़ी देर आंखें बंद रखें, अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें, फिर धीरे धीरे हाथ हटाते हुए थोड़ा थोड़ा प्रकाश अंदर आने दें और धीरे धीरे प्रकाश में आंखें खोलें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आने वाला सभी दिन शांतिमय हो। ईश्वर ऐसी कृपा करें। साधु। धन्यवाद, धन्यवाद।